वेलकम गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस। देखिए गाइस 5.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जान लेना ज़रूरी है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गेंट प्लेन के बारे में बात करी थी। अब हम उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि 5.2 में पर्टिकुलरली क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, आपसे क्या पूछा जाएगा। देखिए गाइस, कल हमने बात करी थी कि पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज r cos थीटा प्लस r sin थीटा i। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 5.2 में ये आपके कहाँ यूज़ आएंगी। और सेकंड थिंग, व्हाट इज़ आर एंड व्हाट इज़ थीटा, यानी आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा को हम कैसे फाइंड करेंगे। बेसिकली इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। क्योंकि देखिएगा, इस पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके आर भी यूज़ हो रहा है और थीटा भी यूज़ हो रहा है। तो हाउ कैन वी फाइंड आर, दैट इज मॉड्यूलस, एंड हाउ कैन वी फाइंड थीटा, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है गाइस, तो आज हम ये सीखते हैं कि हम मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूलस की। तो मॉड्यूलस इट मीन्स आर, या इसे मॉड्यूलस भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम मॉड्यूलस जेड भी कहते हैं। ठीक है भाई, मॉड जेड। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस। इसका फॉर्मूला होता है आपका √x² प्लस y स्क्वायर। व्हाट इज x एंड y? x एंड y जो जर्नल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने x और y की वैल्यू, यानी x मतलब रियल नंबर और y मतलब जो इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता था, उसकी वैल्यू। फॉर एग्जांपल देख लीजिए गाइस, जैसे मुझे दिया हुआ है 2 + 3i। अब मुझे कहा गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप r निकाल के बताइए। अब हम ये भी देख लेते हैं, एक बार और से समझ लेते हैं, दोबारा से समझ लेते हैं कि r क्या था। कल हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, वो हमने ये डिस्कस किया था कि r होता क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो r होता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो x पे क्या है गाइस, 2, ये x एक्सिस है, y यानी ये रियल है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो अब देखिए 1 और 2, एंड y पे क्या है गाइस, 3, तो हम y पे 3 चेक करेंगे, 1 2 एंड ये 3। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम देखते हैं गाइस कि ये पॉइंट जो है, जहाँ पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, जहाँ पे पुट हुआ है, उस पॉइंट से लेकर पर्टिकुलरली जो ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन का जो डिस्टेंस है वो r होता है। अब अगर हम इसे फाइंड करना चाहें, हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको ना हम राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं गाइस। ये होता वही है एक्चुअल, ये जो फॉर्मूला है ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है क्लास 9th और 10th में। ये उसी से रिलेटेड, उसी का एक वर्जन मान लीजिए आप, जो हमारे क्लास 11th में आर के रूप में हमारे सामने आ रहा है। किस तरीके से गाइज, अगर मैं मान लीजिए पॉइंट ए है और मैं इस पॉइंट को इस 2 से ज्वाइन कर देता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है। अब देखिए गाइज, यहाँ पे बेस, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कितने यूनिट है गाइज, 2 यूनिट। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर गाइज कितने यूनिट है, आप देख लीजिए 1 2 3, तो इसका परपेंडिकुलर है हमारा 3 यूनिट। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया गाइस, जो हमारा आर है वही तो हमारी हाइपोटेनस है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये जो होगा ये हमारा आर है, जो हम जिसे आर कह रहे हैं, वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का एक तरीके से हाइपोटेनस है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता था गाइस, हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ आर का भी क्या फॉर्मूला होगा गाइस, आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस
वाई का स्क्वायर, और अगर मैं आर से स्क्वायर रिमूव करता हूँ तो यहाँ क्या लग जाएगा गाइस, रूट लग जाएगा। तो इसी तरीके से फॉर्मूले की डेरिवेशन हुई है, फॉर्मूला इसी तरीके से बना है। तो गाइस जो आर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में देख रहे हैं, यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पर्टिकुलर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपका हाइपोटेनस है इसी राइट एंगल ट्राइंगल का। तो सिमिलर थिंग्स, बोथ आर सिमिलर, तो हम इस तरीके से आर फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पॉइंट पर आते हैं हमारे थीटा पर। देखिए गाइस कल हमने थीटा के बारे में पढ़ा था कि थीटा होता क्या है एक्चुअल। तो हमने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आर के बीच में एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस आर के बीच में एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा वो हमारा थीटा कहलाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा थीटा होता था। थीटा हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, यानी इस थीटा को हम आर्गुमेंट के नाम से भी जानते हैं। और हाउ कैन वी फाइंड द थीटा, तो इसके लिए हमें गाइस बहुत एक अलग कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। एक तरीके से हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस थीटा यानी आर्गुमेंट, इसे अगर हमें पता करना है कि थीटा कैसे फाइंड होता है तो इसके लिए पहले हमें अल्फ़ा को फाइंड करना होगा। कंफ्यूज मत होना गाइस, पहले हम अल्फ़ा फाइंड करेंगे उसके बाद हम थीटा पर चलेंगे। अब बात आती है कि सर ठीक है यहाँ तक समझ में आया, अल्फ़ा कैसे फाइंड करेंगे। अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, tan इनवर्स y अपॉन x। अब हम पहले अल्फ़ा इस तरीके से फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम थीटा के पे जाएंगे। लेकिन पहले ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या, यानी अल्फ़ा कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे गिवन है -1 -√3i। ठीक है गाइस, ये आपका 5.2 का शायद फर्स्ट क्वेश्चन भी है। तो अगर मुझे ये कहा गया कि आप -1 और -√3i है और आप इसका आर मॉड्यूलस और आप आर्ग्यूमेंट यानी थीटा फाइंड करके बताइए, तो देखिए गाइस मॉड्यूलस तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर लेंगे और थीटा फाइंड करने के लिए पहले मुझे अल्फ़ा फाइंड करना, और अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स y अपॉन x। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ मेरी x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -√3 है। चेक करते हैं गाइस, tan इनवर्स y की जगह मैं -√3 पुट कर देता हूँ और x की जगह मैं -1 पुट कर देता हूँ। माइनस माइनस कैंसिल हुआ गाइस, यहाँ क्या बच गया गाइस, tan √3 अपॉन 1। ये जो इन्वर्स है इसे आप नेगलेक्ट करके चलिए, इसे आप नेगलेक्ट कर दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है गाइस, अब आपको क्या देखना है, जब ये √3 अपॉन 1 रूट से बाहर आएगा, ये मोड से बाहर आएगा, हम जानते हैं एक्चुअल जो मोड होता है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू जब मोड को रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है, मगर जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो √3 जब मोड से बाहर आएगा तो √3 हो जाएगा। अब मुझे गाइस एक चीज़ बताइए, tan थीटा पे √3 कितने डिग्री पर आता है। अगर मैं tan का रेशियो चेक करूँ तो √3 कौन से डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 की होती है, tan 60 की होती है, tan 45 की होती है। तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। अब देखिए गाइस, हमने एक तरीके से अल्फ़ा फाइंड कर लिया, मगर प्रॉब्लम यह है कि हम इसे डिग्री में नहीं लिखेंगे, हम इसे पाई के कंसेप्ट में लिखेंगे। और पाई वैल्यू कितनी रखता है गाइस, पाई की डिग्री में वैल्यू होती है 180 डिग्री। पाई की डिग्री में वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। तो हम इसको पाई की फॉर्म में लिखेंगे। हमारा tan 60 डिग्री है, अब हम इसको पाई की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए गाइस, tan 60 डिग्री को मैं पाई अपॉन 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यस, लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए गाइस जो पाई है मेरा वो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, जो पाई है मेरा वो 180 डिग्री की वैल्यू रख रहा है और 3 डिवाइड करने पर मुझे कितना मिल रहा है, 60 डिग्री मिल रहा है। तो इट मीन्स यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि पाई अपॉन 3 मेरा अल्फ़ा आ गया। यहाँ तक हमने अल्फ़ा फाइंड कर लिया। अब गाइज आपको ना एक छोटा सा कंसेप्ट और समझना पड़ेगा, वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप बस ये ध्यान रखिएगा, पाई हमारा अल्फ़ा हमारा पाई बाय 3 आया।
अब हम देखते हैं, एक चीज़ आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेगी, एक चीज़ आपको मेमोरी में रखनी पड़ेगी, वो क्या है। देखिए गाइस, हम सब कार्टेशियन प्लेन के बारे में जानते हैं, आर्गेंट प्लेन के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि इसमें 4 क्वाड्रेंट बनती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है और ये 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज प्लस और प्लस वाले कोऑर्डिनेट, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस वाले कोऑर्डिनेट, थर्ड में माइनस और माइनस वाले कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ में प्लस और माइनस वाले कोऑर्डिनेट पुट होते हैं। तो आपको ये मेमोरी में रखना है, आपको ये रिमेंबर करना है, मतलब हमेशा आपको ये याद रखना है कि एक्चुअल में यहाँ पर ये चारों क्वाड्रेंट में हम इस अल्फ़ा को लाई करके, अल्फ़ा को ला कर हम थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, अगर देखिएगा गाइस, बहुत ध्यान से सीखिएगा, अगर हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ऑलवेज थीटा जो अल्फ़ा आया उसी के इक्वल होगा। अगर हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो मेरा जो थीटा है वो ऑलवेज क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा के इक्वल होगा। अगर मेरा वो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो मेरा थीटा क्या होगा, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा के इक्वल होगा। और अगर मेरा वो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो मेरा जो थीटा होगा वो माइनस अल्फ़ा के इक्वल होगा। ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से मेमोरी में डाल लेना गाइस, अच्छे से इसे याद रखना है आपको, क्योंकि इसी के बेस पर आप थीटा फाइंड करेंगे। देखिए गाइस, अल्फ़ा हमने निकाल लिया, ठीक है, हमारा 99% काम पूरा हो गया। लेकिन हमको जब थीटा निकालना होगा अल्फ़ा से तो हमें इसका यूज़ करना होगा, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए गाइस, ये क्या कहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं प्लस और प्लस वाले कोऑर्डिनेट पुट होते हैं तो यह थीटा ऑलवेज अल्फ़ा के इक्वल होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा पाई माइनस अल्फ़ा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो थीटा है वो माइनस पाई माइनस अल्फ़ा होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा थीटा है वो माइनस अल्फ़ा होगा। देखिए गाइस, वेरी सिंपल, यहाँ आप देखिए फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा और थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा, ठीक है, मेमोरी में ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ देखिए थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा और यह थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। ये पॉजिटिव है नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी आपने दोनों वैल्यूज़ अच्छे से समझ ली तो इसका नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और इसका नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। अब देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था गाइस, -1 माइनस √3 आए, तो हमारा x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो बोथ आर नेगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो अब मैं थीटा कैसे निकाल लूँगा, देखिए माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। अब देखिए गाइस, मेरा जो अल्फ़ा आया था वो कितना आया था, मेरा अल्फ़ा आया था π/3, तो मैं यहाँ π/3 लिख दूँगा। माइनस अगर मैं इसको एलसीएम से सॉल्व करता हूँ तो 3 पाई माइनस पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। इट मीन्स मेरा जो थीटा आया वो किसके इक्वल आया, -2 पाई/3 के इक्वल आया। तो गाइज ये हमारा थीटा आ चुका है। इस तरीके से हमने इस पूरे कंसेप्ट में क्या पढ़ा है कि आर कैसे निकाला जाता है, हाउ कैन वी फाइंड द मॉडुलस एंड हाउ कैन वी फाइंड द आर्गुमेंट। तो हमने ये दोनों ही चीज़ें सीख ली कि हम आर्गुमेंट कैसे निकाल सकते हैं और मॉडुलस कैसे निकाल सकते हैं। अब इसका आपकी आने वाली एक्सरसाइज 5.2 में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ही गाइज यही है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे क्योंकि उसके सारे बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं।